हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखें और सर्दियों का उपयोग करके हम अपने शरीर को कैसे दूसरे भी ऋतुओं के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मतलब कि ठंड के मौसम में चाहे शुगर के पेशेंट हो या नॉर्मल हो, हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो जो ठंड में जो हमारी प्रकृति हमको देती है, जो कि बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ देती है, जिसको हम सेव करके और उपयोग करके आगे और उसको हम लोग प्रिज़र्व करके भी अपने लिए बहुत यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि जो भी हमारे ये फ्रूट्स आते हैं, ठंड के मौसम में जो हमारे फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि सबसे बहुत जो जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि जिसे कि अमृत कहा जाता है, आँवला। आँवला का सेवन आप डेली रोज़ ही करिए और घर में भी आँवला का बहुत ज़्यादा उपयोग करिए। टमाटर के बजाय ठंड के मौसम में आँवला का ही बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और आँवला को आप सुखा के भी रख सकते हैं और सुखा कर के उसको थोड़ा उबाल लीजिए और सुखा कर के नमक डाल के उसको आप हमेशा सभी मौसमों में यूज़ करिए। और अभी जब तक आँवला है तब तक चाहे उबाल धोने के लिए हो या फिर चटनी के रूप में हो या अचार के रूप में हो, आप आँवला का बहुत अधिक उपयोग करें। अगर शुगर के पेशेंट हैं या जिनकी याददाश्त कम है या पेट साफ़ नहीं होता है, ऐसे जो भी केस हैं, तो वो देसी आँवला मार्केट से ला कर के उसको प्रिज़र्व करके भी रखें, चाहे वो मुरब्बे के रूप में हो कि अचार के रूप में हो या सूखा करके। आप सूखा करके धूप में उसको सुखा दीजिए, सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि अचार में कहीं न कहीं पे हमारे शरीर में तेल और मसाले पड़ते हैं और मुरब्बे में भी गुड़ और शुगर का यूज़ होता है। तो उससे बेहतर है कि हम उसे बस एक जस्ट बॉयल करके उसमें नमक और अजवाइन डाल के रखें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। उसके बाद फिर आता है कि ठंड में जैसे कि हाथ-पैर फटना, तो हाथों और पैर में हमें सरसों तेल का उपयोग करना चाहिए। और इसके लिए अब हमारी स्किन में नमी बने रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गुड़ का उपयोग करना चाहिए। आपको पता ही होगा कि इसीलिए पहले ज़माने के हमारे जो बुज़ुर्ग लोगों ने तिल संक्रांति बनाया है, ताकि ठंड के मौसम में हम लोग अधिक से अधिक गुड़ का उपयोग कर सकें। तो जैसे ही अब 15 नवंबर के बाद से ही हमको गुड़ के बनी हुई चीज़ें, जैसे कि करी के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं और फल्ली दाना के लड्डू हैं। ऐसे किसी न किसी रूप में हमें स्वीट्स में, मतलब कि गुड़ का उपयोग आप बहुत ज़्यादा करिए। गुड़ थोड़ा बहुत मात्रा में शुगर वाले भी ले सकते हैं और सभी लोग गुड़ ले सकते हैं और गुड़ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद फिर आता है स्किन की बारी, कि हम लोग ठंड में अपनी स्किन को कैसे करके प्रिवेंट करके रख सकते हैं। तो ठंड में तो हमें ऑयल का यूज़ करना चाहिए। सबसे अच्छा तेल होता है सरसों तेल और जैतून तेल। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा फट रही है, तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, पेट्रोलियम क्यू। पेट्रोलियम क्यू मिला कर के आप कोई सा भी तेल लगाइए, कहीं पर भी लगाइए। स्किन में लगा सकते हैं आप, लिप्स में लगा सकते हैं या कई लोगों को ये जो फिंगर्स हैं, ये पाम्स है, पाम्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है, तो वो सारी ड्राइनेस पेट्रोलियम क्यू यूज़ करने से बहुत जल्दी ही और बहुत अच्छे से ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसका यूज़ करिए। उसके बाद फिर आता है कि शुगर पेशेंट को अपने पैर के तलवों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के रखना चाहिए, तो क्योंकि वो फटे मत, फट रहे हैं यदि, तो उसमें से किसी भी प्रकार का खून ना निकले, किसी भी प्रकार से पानी ना निकले। और अगर ठंड के मौसम में स्क्रैच भी अगर शरीर में थोड़ा आ रहा है या ड्राइनेस आ रहा है, तो शुगर के पेशेंट का थोड़ा ड्राइनेस थोड़ा धीरे ठीक होता है। तो आप ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है पेट्रोलियम क्यू, इसे आप हमेशा अपने घर में रखें और चाहे कहीं पर भी ड्राइनेस की तकलीफ हो, आप पेट्रोलियम क्यू का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ठंड के सीज़न में सबसे बहुत बेहतरीन चीज़ हमें मिलती है, ओस की बूँदें। ओस की बूँदों का उपयोग सभी कोई करे और ख़ास करके बच्चे जो दिन भर आजकल मोबाइल देख रहे हैं या बड़े, सभी मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो सुबेरे जितने भी टाइम वो उठते हैं, उतने टाइम थोड़ा-सा आस-पास में कोई गार्डन होगा या घर में ही अगर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे हरी घास होगी आस-पास में, तो वहाँ पे प्रकृति हमें अपने आप को बचाने के लिए ये 2 महीने जो ओस की बूँदें रहती हैं, उसमें चल कर के आप अपनी नेत्र शक्ति को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ये ओस की बूँदों का भी भरपूर फ़ायदा लें। तो ठंड के मौसम की सबसे बड़ी बात रहती है कि सनलाइट, जो कि होता है विटामिन डी। विटामिन डी हम सिर्फ़ जो इंडियंस हैं, तो हम सिर्फ़ ठंड के मौसम में ही ले सकते हैं, क्योंकि और वो भी मुश्किल से 2 महीने के आस-पास। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम धूप में नहीं बैठ पाते हैं, धूप कड़क हो जाती है। तो अभी आप अगर सुबेरे नहीं तो शाम के भी धूप का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे अगर सुबेरे आपके पास टाइम नहीं है 6 से 7, 8 बजे तक का, तो आप शाम को भी 5 से 6, 6 से 7 तक का धूप का उपयोग करके धूप का आप उपयोग कर के धूप ले सकते हैं और धूप तो हमें सभी को लेना ही चाहिए।
और धूप में बैठ कर के हम अपनी कुछ-कुछ जो घर के जो कार्य होते हैं उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठंड में हमें 3 चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाना है। सबसे पहला तो है एक आँवला है और दूसरा है ओस और तीसरा धूप। अगर ये आप तीनों चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं तो आने वाले जो भी मौसम चेंज हो रहे हैं उसमें बहुत कम आपका तबीयत ख़राब होगा और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। और ठंड के मौसम में तो ऐसे भी एक्सरसाइज़ करने का ही मौसम होता है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो जो भी लंग्स के एक्सपेंड करने के एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो सब आप कर सकते हैं और वॉकिंग है, ये सब भी आप प्रॉपर कर सकते हैं। ठंड के मौसम में एक्सरसाइज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि हम लेट से थकते हैं क्योंकि मौसम अच्छा रहता है तो पसीना नहीं आता है और बॉडी हमारी ज़्यादा साथ देती है। तो हम अगर आधा घंटा वॉक अगर गर्मी के मौसम में करते हैं तो वही हम ठंड के मौसम में 1 घंटा वॉक कर सकते हैं। इसलिए सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ठंड का मौसम बहुत अच्छा है, बट ये मायने रखता है कि हम उसको कैसे अपने लिए यूज़ करते हैं और कितना फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप ठंड का मौसम का फ़ायदा अच्छी तरह से उठाते हैं तो आपको आने वाले मौसमों में बहुत कम तकलीफ होगी। और अगर आपको कुछ मौसम बदलते हैं, उस समय अगर आपको कुछ तकलीफ होती है कि जैसे मौसम बदलते ही साथ सर्दी-खाँसी होना, मौसम बदलते साथ स्किन ड्राइनेस होना, अगर ऐसी छोटी-छोटी कुछ तकलीफ है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उचित सलाह दूँगी और होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी। मैं डॉक्टर अनुश्री पाठक हमेशा आप लोगों को चाहती हूँ कि मैं छोटी-छोटी जो जानकारियाँ हैं वो देती रहूँ और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।